तो कल हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे वो मॉड, कल नहीं परसों, मॉड से रिलेटेड इन इक्वेशंस थी, ठीक है। उसमें मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी फॉर स्पेशल केस एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, डेल्टा नेबरहुड फॉर्मूला नाम दिया था उसको, मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड मॉड एक्स माइनस ए ग्रेटर देन डेल्टा। लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू में ओनली साइन जो है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के वो चेंज हो जाते हैं, ये समझा दिया था मैंने। ओके, अभी कुछ और क्वेश्चंस बचते हैं, इसके बाद ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसका एक सेकंड पार्ट इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये वन वेरिएबल की इक्वेशन चल रही थी, टू वेरिएबल ज्यादा इजी है, वन वेरिएबल टफ पड़ता है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मॉड वाला, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन होल अपॉन एक्स प्लस टू। मॉड में है न्यूमरेटर के अंदर मॉड एक्स माइनस वन है और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस टू लेस देन वन, लेस देन वन। अब इसको सॉल्व करना है और मॉड एक्स माइनस वन टर्म लिखी हुई है, तो हम चाहे तो दो केस लेके सॉल्व करें, पर पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जैसा बेसिक नॉलेज अपना इक्वेशंस को सॉल्व करने में होता है वैसा बेसिक नॉलेज यूज करके थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसे। मॉड एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू माइनस वन लेस देन जीरो। लेस देन जीरो। हमने क्या किया है, इसके अंदर एलसीएम ले लिया और उसको लेफ्ट साइड में ले आए, वन को लेकर और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास इसके अंदर दो केसेस बना लेते हैं, क्योंकि यहां से इस एक्स माइनस वन को अपन बाहर कैसे निकालें, जब तक कि इसके बारे में पता नहीं कि ये कैसा है। मॉड में है ना, मॉड में अगर मॉड वाला नंबर पॉजिटिव है अंदर तो ये वर्टिकल लाइन सीधे हटा देते हैं, और अगर नेगेटिव है तो उसके आगे नेगेटिव लगाना पड़ेगा। इसलिए केस वन, x minus 1 equal to x minus 1 such that x minus 1 greater than equal to 0, first case. And case 2, x minus 1 mod equal to minus x minus 1 such that x minus 1 less than 0. ये दो केस बनेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, 1, therefore by 1, इसको 2 और इसको 3। तो अपन पहले 1 एंड 2 को मिला के सॉल्व करते हैं, बाय 1 एंड 2। ये स्टेप समझ में आ रही है ना मॉड की डेफिनेशन से? किसी को डाउट है तो बोले, मैसेज करें। मॉड एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन, मॉड एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, देन एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। केस वन, 1 एंड 3 से कर रहे हैं ना, मतलब केस 1 हो गया है। 1 एंड 2 से x माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, एक्स से एक्स कट जाएगा लेस देन जीरो, माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन जीरो, और 3 अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। माइनस का साइन हटा दिया तो अपोजिट साइन हो जाएगा। यहां से हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2। क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं जिसको हम, क्रिटिकल पॉइंट। इसको इक्वल टू जीरो पुट करके x की वैल्यू पुट फाइंड करते हैं, लेकिन वो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होता कभी भी, इसलिए इसको पुट नहीं करेंगे। ऐसा मत बोलना है कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई वैलिड नहीं होता इन इक्वेशंस में जब तक कि ये पता नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता मैं, और नेगेटिव होता तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता साइन को चेंज करके, पर एक्स लिखा होने के कारण पता नहीं पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो -2 हमको जो मिलेगा उस -2 को
x इक्वल टू -2 को हम यहाँ नंबर लाइन पे लिखेंगे ऐसे, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी। फिर हमने आपको बताया था इधर प्लस लगाना इधर माइनस लगाना, वेवी कर्व मेथड ऐसे। ये वो स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा जो आज पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वाला चैप्टर पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है, चौथा 5वां दिन है आज इसको, तो बीच में आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ में जो आता है वो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, टेंशन ना करें उस चीज की, क्योंकि बीच में पढ़ रहे हैं आप ना, इसलिए। माइनस इनफिनिटी से -2 से इंफिनिटी, और यहां लिखा है ग्रेटर देन 0, मतलब आंसर ये आएगा -2 से इंफिनिटी, पॉजिटिव वाला। कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोले, मैसेज कर दें। नेक्स्ट, बाय 1 एंड 3। अब यहां पर क्या होगा, -x - 1 -x - 2 अपॉन x + 2 लेस देन 0। इसमें मॉड x - 1 की जगह ये लिख दिया -x - 1। ठीक है, ये वाले केस में वैल्यूज किससी है, 1 से ग्रेटर है, -2 से भी ग्रेटर है और 1 से भी ग्रेटर है। इसका भी यूज करूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2 का यहां पर अभी। -x + 1 -x - 2 अपॉन x + 2 लेस देन 0, -2x - 1 अपॉन x + 2 लेस देन 0, -x - 2x - 2 + 1 -1, और यहां फाइनल 2x + 1 अपॉन x + 2 आ जाएगा विथ नेगेटिव साइन। लेकिन हम नेगेटिव साइन को हटा देते हैं, जैसा मैंने आपसे बोला है पहले भी कि कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसको उल्टा कर देंगे, 2x + 1 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक? अब इससे भी हमको दो वैल्यूज मिलेंगी, x की -2 और x की वैल्यू -1/2, ये होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। जैसे इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करा था, अभी मुझे इसमें इसका यूज करना बताना है, वो मैं एक साथ समझाऊंगा, और -1 उसमें करूंगा आप, और -1/2 यहां पर लिखेंगे हम से -2, सॉरी -2 -1/2, दोनों ही नेगेटिव हैं, -2 एंड -1/2। स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि इनके एक्सपोनेंट ऑड हैं, सबकी एक्सपोनेंट ऑड है ऊपर, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ऑड एक्सपोनेंट इसलिए क्योंकि हम लीनियर इनइक्वेशंस पढ़ रहे हैं, और लीनियर इनइक्वेशंस का मतलब है एक्सपोनेंट 1, और 1 मतलब ऑड, इसलिए इनकी एक्सपोनेंट हमेशा 1 हमको मिल रही है, तो ऑड है, इसलिए हम डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस साइन लगाते हैं। ऐसी सिचुएशन वाले क्वेश्चन नहीं आए कि यहाँ ऊपर स्क्वायर आ जाए या क्यूब आ जाए, क्यूब आ जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ऑड हो जाएगा। जब सेम एक्सपोनेंट इवन आ जाती है तब प्लस है, तो फिर वापस प्लस लिखना पड़ता है, वो वाला क्वेश्चन अभी नहीं आया अपने इसमें। अब हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 मतलब कहां से आएगा, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट को मिलाकर हमको आंसर लिखना है, फाइनल आंसर। इसको, इस पार्ट को और इस पार्ट को मिला के साथ में ये चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि कंडीशन वो है ना, उसका यूज करना पड़ेगा अपने को उसमें। तो यहां पर अगर हम इस कंडीशन का यूज करते हैं, लुक हियर, किस कंडीशन का, इन्होंने बोला कि -2 से आगे चले जाओ, ठीक है, -2 से आगे जाना है, पर ये वाली सिचुएशन कब आई, इस कंडीशन के अंदर है, ये इस कंडीशन में जब x कैसा है बताओ, 1 या 1 से बड़ा, तो यहां पर मैं 1 इधर मिलेगा मुझे, 1 और 1 से बड़ा, ये, तो इस केस में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 to इंफिनिटी। इसमें, इस वाले केस में -2 से इंफिनिटी नहीं लिख सकता, 1 to इंफिनिटी लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज को भी सेटिस्फाई करना है, इसलिए बाय 2 लिखिए ये वाली चीज यहां पर। अब ऐसे इधर देखो, x की वैल्यू कैसी है, -1 से छोटी, सॉरी 1 से छोटी, 1 किधर है हमारे पास, 1 इधर है,
ये रहा 1, 1 से छोटी है मतलब इस साइड में आना पड़ेगा, 1 से छोटा इस साइड में। तो जो आंसर लिखेंगे हम माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -1/2 से 1 क्लोज इंटरवल, ये लिखेंगे। कंडीशन क्या थी, क्योंकि x लेस देन 1 है, ये वाली केस में चल रहा है ना, इसको मिलाकर x लेस देन 1, यहां लिख देता हूं मैं सिंस x लेस देन 1, यहां लिख देता हूं मैं सिंस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और ये दोनों को मिलाकर, अब इन दोनों रिजल्ट्स को मिलाकर फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम? बताओ कि फाइनल आंसर क्या आएगा, लिख सकते हो? माइनस इंफिनिटी से कहां तक जाएंगे? -2 यूनियन -1/2 से कहां तक? -1/2 से इधर देखो, आप इन दोनों को मिलाकर 1 से इंफिनिटी है। लास्ट स्टेप समझ में नहीं आ रही है? लास्ट स्टेप भी तो समझा नहीं है, ये दोनों को मिला के आंसर लिखना है मुझे। इधर देखो, अच्छा ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ पे 1 पे तो सर्कल बना देता हूं, ओपन इंटरवल पहले चीज तो ना, क्योंकि x लेस देन 1 है। वेट, सुनो, यहां तक कोई डाउट नहीं था किसी भी स्टूडेंट को, इसमें भी यहां तक कोई डाउट नहीं था, क्योंकि अपन ऐसे क्वेश्चन करते आ रहे हैं शुरुआत से। -2 के प्लेस पर 1 कैसे आया, मैं समझा रहा हूं, वही समझा रहा हूं। देखो अब -2 तक तो कोई डाउट नहीं था, -2 से इंफिनिटी तक लिखना था आंसर, पर ये वाली सिचुएशन किसके अंदर चल रही है? बाय 1 मतलब बाय 1 नहीं, सॉरी बाय 2। इसको देखो आप यहां से, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 या 1 से ग्रेटर, यहां से आया ये 1, ये जो आया ना 1, ये यहां से आया। इन्होंने बोला -2 से बड़े नंबर तो उधर चले जाएं, -2 से बड़े नंबर उधर चले जाएं, ठीक है, -2 से बड़े नंबर उधर चले जाओ। लेकिन उसने बोला नहीं 1 से बड़े, तो फिर ये वाले नंबर -2 से 1 वाले छोड़ने पड़ेंगे ना। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं आगे बढ़ता हूं, बोलो यस और नो, जिसको डाउट था यहां पर। आ गया, ठीक है पलक, यस सर, ओके बस ठीक है। जिसको नहीं आ रहा वो बोल दे, नहीं तो फिर मैं एक बार और बता दूंगा, कोई बात नहीं। इधर बोला, यहां बोला -2 से आगे जाओ, पर इसने बोला 1 से आगे जाओ, क्योंकि ये सिचुएशन इसमें आई है, इसलिए 1 टू इंफिनिटी लिखा। ओके, सेम केस इधर देखो, -1/2 से आगे और -2 से पीछे, ये वाले कैसे लिख रहा हूं ये तो आपको पता है ना, ये आंसर आएंगे और ये आंसर आएंगे, ये तरीका तो बता दिया मैं, ये मत बोलना कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज और इसमें एडिशनल क्या आ रही है, रेट से जो मैं लिख रहा हूं, ये 1 क्यों लिखा है सर आपने? क्योंकि ये केस किस में आया है, यहां से, ये इससे आया है, ये 1 यहां से लिखा है मैंने, ये वाला 1 x लेस देन 1, क्योंकि ये वाली सिचुएशन इससे आई है ना, x -1 लेस देन 0, x लेस देन 1 में चल रहा है ये पूरी सिचुएशन, और ये किस में चल रहा है? x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब यहां से ये, ठीक है। अब तो आ गया समझ में? अब करना क्या है, फाइनल आंसर हमको लिखने से पहले, सर तो फिर -1/2 से इंफिनिटी था ना, हाँ वेरी गुड, -1/2 से इंफिनिटी था, सही बोल रहे हो आप, लेकिन इन्हें बोला 1 से छोटा जाना है, तो 1 से इंफिनिटी तो छूट गया ना, 1 से इधर ही आ जाओ, -1/2 से इंफिनिटी तो जाना शुरू करा, 1 ने रोक दिया, चलो इधर आओ, ये मैं -1/2 हूं, मैं इधर चलना शुरू किया, इंफिनिटी जा रहा था, 1 ने रोक के बोल दिया इधर ही रोक, ये 1 ने रोक के इधर कर दिया, इसलिए 1 से आगे नहीं जा पा रहा हूं। ओके दिया, ठीक है, इसलिए ये आया। पर अभी इन दोनों को मिला के आंसर लिखना है फाइनल ना, दोनों को मिला के आंसर लिखेंगे हम, क्योंकि कुछ चीजें इन दोनों में कॉमन हो सकती है ना, तो दो दो बार नहीं आना चाहिए।
इन दोनों को मिलाकर अपनी नोटबुक पर आंसर लिखने की कोशिश करो तो सही, एक बार तुमको पता लगेगा, फिर मैं समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगी। प्लीज ट्राई, ये दोनों मिला दो एक साथ, एक नंबर लाइन बनाओ जिसमें ये चारों चीजें आएगी, 1, -1/2, -2 और इंफिनिटी। तीन चीजें, 1 2 3, तीनों को यूज करके एक बनाओ फिगर, मतलब एक ऐसी नंबर लाइन बनाओ। माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी, यहां पर 1 लिख दो, ठीक है। और अभी इसको एम्प्टी सर्कल ही बनाओ, अपन आंसर के हिसाब से लिखेंगे। -2 यहां पर लिखो, -1/2 यहां लिखो। अब आपको इन तीनों को मिलाकर फाइनल आंसर लिखना है कि क्या आंसर आएगा दो तीनों को मिलाने के बाद। माइनस इंफिनिटी से -2, ये तो एज इट इज है। ये तो बिल्कुल अलग ही है ना। माइनस इनफिनिटी से इसमें थोड़ा कुछ दिक्कत आएगी ना। 1 टू इंफिनिटी, ये बोल रहा है 1 से लेकर इंफिनिटी तक, और ये बोल रहा है -1/2 से लेकर 1 तक। -1/2 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। तो आंसर क्या हुआ? एक तो ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट, मतलब माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन, एक तो ये पार्ट, देन -1/2 टू इंफिनिटी। यस। एक क्वेश्चन और आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए, इसी टाइप का। इससे टफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में तो इतना टफ नहीं दिया हुआ है। फिर मैं आपसे बोलूंगा मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूं, आपने कोचिंग ज्वाइन इसलिए की है ना। नहीं तो ये चीजें छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करके खुश होकर मैथ्स नहीं पढ़ी जाती है। ये आपके आर डी शर्मा का ही क्वेश्चन दिया है मैंने, ठीक है, कोई दूसरे रिफ्रेशर में से, कोई बड़ी किसी बुक में से नहीं दिया है, कोई फॉरेन ऑथर की। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर लास्ट वाला एक और बार। स्क्रीनशॉट ले लिया, दिया? x-2 मॉड, x-2 का मॉड x-2 का मॉड -1 होल अपॉन x-2 मॉड -2 लेस देन इक्वल टू 0। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ये, दिमाग बहुत लगाना पड़ता है इसमें। आपने देख ही लिया होगा आंसर लिखने में कितना दिमाग लगाना पड़ रहा था। और ऐसे में वो स्टूडेंट जो आज पहली बार पढ़ने आए हैं, मैंने उनको बोला भी था जरूरी नहीं है ये वाली क्लास अटेंड करें, मॉर्निंग वाली क्लास अटेंड करना था। 2 दिन बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद वैसे कल से आप कर सकते हैं, क्योंकि कल मैं इसका जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो ईजी है, उसके अंदर पुराने नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इस चैप्टर 10 तक के नॉलेज से हो जाएगा, तो कल से आपको समझ में आएगी ये चीज। कल से तो कंटिन्यू करना ही है सभी को, कल से सभी अटेंड करें। आज का दिन थोड़ा भारी रहेगा आप लोगों के लिए जिन्होंने आज पहली बार आए। चलो ट्राई करें और मुझे आंसर देंगे फाइनल की सर ये आंसर आया है। डोंट यूज एनी अदर बुक, यूज ओनली योर ब्रेन, प्लीज ट्राई फास्ट। मैं जिस स्टूडेंट को बोलूंगा उसको अपनी आंसर शीट दिखानी है, स्क्रीन पर नोटबुक दिखानी है।
सभी ट्राई कर रहे हैं, मैसेज करें। डन, आदित्य नलवाया ने कर लिया है। आदित्य नलवाया, प्लीज आप अपनी नोटबुक को अपने मोबाइल के सामने या अपने लैपटॉप के कैमरे के सामने लेकर जाएं। यस, और शो करें मुझे, ताकि दूसरे स्टूडेंट अपने अपने वर्क में बिजी हैं, वो नहीं देखेंगे, मैं देखता हूं आपने क्या किया है। ट्राइंग स्नेहा, ओके, वेट आदित्य, वेट एक मिनट। हाँ, मुझे दिख नहीं रहा है, तुम थोड़ा सा उसको ऐसा एडजस्ट कर दो कि मैं उसको देखूंगी। स्टेप्स तो पूरी देखनी पड़ेगी मुझे। केस वन आपने लिया, पॉजिटिव लिया, और माइनस उसमें कंडीशन नहीं लिखी राइट साइड में आपने। x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, x माइनस टू लेस देन जीरो, ये तो लिखा ही नहीं है। आदित्य, पहले स्टेप में वक्त मिस्टेक है आपकी, इसको सही करो वापस। दर्शिता ने कर लिया है। अश्मी जैन, साक्षी बाल्दी, नहीं हुआ अभी तक। सर ट्राइंग, ओके। आदित्य नलवाया शेयर करो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे, देखता हूं मैं, उसमें समझ में नहीं आ रहा था। हुसैन, शेयर करो हुसैन व्हाट्सएप पर। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, प्लीज सारी कंडीशंस लेके सॉल्व करेंगे। हुसैन, आपने सॉल्व कर लिया ना, शेयर क्यों नहीं करते हैं? वंशिका सोनी, शेयर करो।
सेन आंसर कहाँ लिखा आपने? और ये दोनों के फिगर जो बनाए हैं आपने, जो नंबर लाइन पे बनाए हैं वो गलत लिखे हैं, बाकी एलजेब्रा सही करिए। हुसैन, हुसैन रॉन्ग आंसर है आपका। आपने गलत किया है इसे, लास्ट में जो अपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन भी गलत है। वंशिका, आपके आंसर रॉन्ग है, वंशिका सोनी। तनिष चौरसिया, शेयर करो आप कैसे किया देखें। ओके, मैं तो समझाऊंगा ही आपको, लेकिन मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिया। आपने केसेस तो सही बनाए थे, लेकिन लास्ट में जाके हुसैन ने मिस्टेक कर दी उसमें। ठीक है, x-2, इसका आंसर कितना लिखा आपने हुसैन? हाँ, नंबर लाइन पे गलत किया है। लुक हियर, पहला केस अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल ग्रेटर देन 2। केस वन, केस वन, तो मॉड x-2 इक्वल टू x-2 ब्रैकेट x-2 -1 अपॉन x-2 -2 लेस देन इक्वल टू 0, x-3 अपॉन x-4 लेस देन इक्वल टू 0। पर कंडीशन हमेशा ये साथ में चल रही है, इधर ये वाली कंडीशन ना साथ में, ये x ग्रेटर देन 2 चल रहा है साथ में। तो यहां से हमको वैल्यूज मिलेंगी 3 और 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स को यहां पे लिख देंगे 3 को और 4 को। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे साइन भी नहीं बनाया है आपने, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहां पर चाहिए आप देखो लेस देन 0 मतलब 3 to 4, लेकिन आंसर 2 से बड़े चाहिए, मतलब 3 to 4 है, ये 3, फोर्थ इंक्लूड नहीं कर सकता। बीच में आपको क्या लिखना पड़ेगा? x ग्रेटर देन 2 वाली कंडीशन साथ में चलेगी, ये वाली कंडीशन साथ में चल रही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसलिए 2 से बड़े नंबर, ये 2 यहां है, 2 से बड़े नंबर। अब उन्होंने बोला है हमें आंसर 3 से 4 के बीच में चाहिए ना, तो 2 से बड़े भी होना चाहिए, तो ठीक है 2 से बड़े हैं वो, 3 और 4 के बीच में 2 से बड़े होना चाहिए आंसर, तो ठीक है आंसर क्या लिखेंगे हम इसका, मतलब इस केस का x बिलोंग्स टू 3 to 4, लेस देन चाहिए ना, लेस देन मतलब नेगेटिव, इसलिए ये आंसर आया। और 2 से बड़े होना चाहिए, ग्रेटर देन 2, ये 3 to 4, और ग्रेटर देन 2 होना चाहिए ना, तो 2 से तो बड़े हैं, ये ग्रेटर देन 2। तो ये फर्स्ट केस हुआ है। आंसर दोनों को मिलाकर लिखना है, कॉमन नहीं लिखना, ये ध्यान रखना, मिलाकर लिखना मतलब दो दोनों में है वो भी लिखना है, और जो बचा है वो भी आता है। ठीक है, अब ये सेकंड केस, केस 2, क्या आपने ऐसा किया था? चेक करो, x-2 लेस देन 0, दिस इंप्लाइज x-2 x लेस देन 2, दिस इंप्लाइज मॉड x-2 को हम क्या लिख लेंगे? नेगेटिव x-2। देयरफॉर नेगेटिव x-2 -1 अपॉन नेगेटिव x-2 -2 लेस देन इक्वल टू 0, -x+2 -1 -x+2 +-2, ये कट जाएगा।
x प्लस वन बचेगा ऊपर, माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लेते हैं, अपॉन में x विथ नेगेटिव साइन, लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, माइनस माइनस कट गया, x की दो वैल्यू मिलेगी, जीरो एंड वन। अब जीरो और वन को भी यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं मैं, ये जीरो और ये वन, वन इंक्लूड हो जाएगा इसमें, जीरो नहीं इंक्लूड होगा। लेस देन इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, प्लस माइनस प्लस। अरे यहां तक तो आपको करना आता है ये वर्क, अपन दो छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये समझ लो, इसमें बस साथ में एक कंडीशन और क्या चलती जाएगी। अब देखो इसमें ये भी ध्यान रखना है, x लेस देन टू का ध्यान रखेंगे। तो x लेस देन टू है तो टू तो इधर आएगा, सॉरी ओपन इंटरवल, टू से छोटे नंबर लेस देन टू, इधर लिख देता हूं, ये प्लस का साइन तो है ही, टू। लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब है नेगेटिव, तो आंसर कहां से कहां तक लिखेंगे हम, जीरो से लेकर वन तक। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट, जीरो टू वन, दो पर से छोटे इट इज होना चाहिए लेकिन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब नेगेटिव आए आंसर ऐसे चाहिए, तो वन से लेके जीरो के बीच में वन इंक्लूड कर लेंगे। ये इसका आंसर लिखा मैंने, x बिलोंग्स टू, जैसे ये लिखा दिया। अब इन दोनों को मिला के आंसर लिखना है फाइनल, थ्री और फोर और जीरो और वन, ये चारों नंबर लाइन पे ले लो आप और बताओ। अब यहां तक इसको डाउट है तो बोलो। जीरो टू वन यूनियन थ्री टू फोर, फोर पर ओपन इंटरवल आएगा, डिनोमिनेटर में जीरो है इसलिए, और थ्री इंक्लूड होगा, और वन डिनोमिनेटर में तो नहीं है ना, नहीं है न्यूमरेटर में, तो वन पे क्लोज इंटरवल आएगा। यह आंसर है इसका फाइनल, बस। हाँ क्या लिखा, केस फर्स्ट में, वेट दिया, वेट वेट, आपने लिखा है सर दो से बड़े नंबर लेने थे ना केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट में दो से बड़े, हाँ तो दो से बड़े ही तो नंबर लिए, थ्री से फोर दो से बड़े नंबर में तो आते हैं, दो से बड़े तो हैं, दो से बड़े लेना है। आप ये बोल रहे हो दो टीम के बीच के लेने, वो तो ले ही नहीं सकता क्योंकि लेस देन जीरो चाहिए, तो नेगेटिव साइन तो इधर आ रहा है ना, तो इसलिए दो से बड़े तो लेना है, पर दो टीम के बीच नहीं ले सकता। दो से लेके तीन के बीच के नहीं ले सकता ना मैं, क्योंकि नेगेटिव चाहिए, लेस देन जीरो तो यहां पे आ रहा है इस वाले पार्ट में। ठीक है दिया, ओके। क्योंकि इसने बोला तीन से चार के बीच में आंसर लिखो, किसने बोला तीन से चार के बीच में, पर कंडीशन क्या है, दो से बड़े नंबर होना चाहिए वो, तो तीन से चार के बीच के नंबर दो से बड़े हैं, इसलिए इसमें मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया। ऐसे यहां पर उन्होंने बोला दो से छोटे होना चाहिए, तो ठीक है दो से छोटे नंबर ये वन और जीरो के बीच के, क्योंकि नेगेटिव चाहिए हमें, तो ये आंसर और ये आंसर दोनों को मिला के वो लिखेंगे, जीरो टू वन, एक तो ये आ गया पूरा, यूनियन थ्री टू फोर, दोनों को मिलाकर। है ना बहुत दिमाग वाले क्वेश्चन, रोक देते हैं थोड़ी सी देर के लिए, अपने को ब्लॉक कर देते हैं, ऐसा होता है इसमें। अब हम इसके अंदर, इन इक्वेशंस के अंदर कल टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आज अपन ने वन वेरिएबल वाली सॉल्व करी, मतलब मॉड वाले क्वेश्चन भी करा दिए और विदाउट मॉड वाले भी करा दिए। एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज में आप देखेंगे ये क्वेश्चन दिए हुए, कहीं कहीं भी बीच में एक दो जगह मॉड लगाए हैं, पर वो बहुत ही सिंपल है। यहां थोड़े अपन ने अच्छे वाले क्वेश्चन भी करे इस तरह की सिचुएशन वाले। क्या ये क्वेश्चन और दूं मैं आपको, यस और नो बोलो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं देता हूं, और दे दो सर, वेरी गुड, दिया ना, वैसे ही बोल दिया, गुड। चलो लिखो, मॉड एक्स प्लस टू माइनस एक्स, मॉड ऑफ एक्स प्लस टू माइनस एक्स होल अपॉन एक्स लेस देन टू, 11 की मैथ्स है ना, अपना रूप दिखाना शुरू कर रही धीरे धीरे।
एक्स प्लस टू मॉड माइनस एक्स होल अपॉन एक्स लेस देन टू। ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेंगे और इसका आंसर मैं नहीं बता रहा अभी से, क्योंकि नहीं तो आप आंसर उसी हिसाब से सोचेंगे, डायरेक्शन आपकी। ट्राइट, स्क्रीनशॉट ले लेना। तनिष चौरसिया,